हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान के लिए संस्था एवं संस्थापक। तो कौन कौन सी संस्थाएं आप जानते हैं सामाजिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक जागरण के लिए या फिर हमारे देश के सुधार के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी। तो उनके संस्था और संस्थापक और उनका कौन से ईयर में उनका स्थापित किया गया था उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जीके या फिर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है आगे कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1 सेकेंड। अरे भाई क्या हो गया? एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी क्या हो गया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा। सॉरी भाई, 1-2 सेकंड का थोड़ा सा टाइम लग गया है, कोई नहीं, है ना। अब हम बिल्कुल एकदम कंटिन्यू चलेंगे फास्ट। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एक अंग्रेज थे, उनके द्वारा की गई 1784 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई थी? 1784 ईस्वी में की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ये सबसे पहली यहाँ पर हमारी जो कमेटी या संगठन है उसका नाम है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी। ये भी ध्यान रखना है। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय ने ही स्थापित किया था 1825 में, यानी कि आत्मीय सभा के 10 साल बाद। ठीक है, आत्मीय सभा 10 साल पहले स्थापना हुई थी और वेदांत कॉलेज 10 साल बाद, दोनों ही राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई हैं। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन द्रेजियो। ठीक है, हेनरी विवियन द्रेजियो ये इनका पूरा नाम था। युवा बंगाल आंदोलन, और ये 1826 में। ठीक है, वेदांत कॉलेज के 1 साल बाद ही युवा बंगाल आंदोलन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी हेनरी विवियन द्रेजियो के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय, और इसके बाद इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर के द्वारा स्थापना की गई 1839 में। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया? देवेंद्र ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर भी इनको बोल सकते हैं। 1839 ईस्वी। बालिका विद्यालय सबसे पहले जो बालिका विद्यालय खोला गया था वो किसके द्वारा खोला गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फूले 1851 ईस्वी में। ये ध्यान रख लेना, बालिका विद्यालय जो सबसे पहले स्थापित किया गया था वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1851 में। साइंटिफिक सोसाइटी ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया 1864 ईस्वी में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 ईस्वी। नेक्स्ट है यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? M.G. रानाडे, जिनका पूरा नाम क्या आता है? महादेव गोविंद रानाडे।
ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। 1867 ईस्वी पूना सार्वजनिक सभा। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के किसके द्वारा स्थापित? देखो इसमें एक नाम नहीं है बल्कि केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र के सहयोग से रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन सबने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, केशव चंद्र के सहयोग से रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन सब ने स्थापना की थी 1867 में। ध्यान रख लेना, प्रार्थना जो होती है ना वो सब लोग मिलकर के करते हैं। ठीक है, तो उसका असर ज्यादा होता है, तो इसमें कई लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी 1867। पूना सार्वजनिक सभा भी 1867 में ही स्थापित की गई और प्रार्थना सभा भी, समाज भी। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में ही स्थापित किया गया वेद समाज। ठीक है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया 1875 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। और देखते हैं 1875 में क्या क्या होता है। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना, एक मुस्लिम लीग है वो अलग है, ये इंडियन लीग है, इसकी शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापना की गई 1875 में ही। ठीक है, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी कब की गई थी? जो अलीगढ़ कॉलेज के नाम से जिसे आज भी जानते हैं, 1875 में स्थापित किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में ही की गई। ये ध्यान रख लेना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1827 में की गई थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 से 1827 नाम आता है उसका। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लात्सकी व कर्नल अलकाट ने किया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लात्सकी व कर्नल अलकाट, दोनों ने मिलकर के की थी 1875 में ही। ठीक है, दोनों मतलब क्या है? अंग्रेजों के नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो आज कांग्रेस के नाम से आप जिसे जानते हो, उसकी स्थापना कब हुई थी? ए ओ हुम के द्वारा 1885 में की गई थी। ठीक है, ए ओ हुम, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर हुम। ठीक है, अलेक्जेंडर हुम था। ये 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रख लेना, 1885 ईस्वी। वेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई 1887 ईस्वी में। वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था 1887 में। शारदा सदन रमाबाई के द्वारा किया गया, रमाबाई 1889 में। ठीक है, 1889 रमाबाई के द्वारा शारदा सदन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया 1897 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज। ठीक है, तीनों बहुत पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखना। तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उनके नाम से ये इन्होंने मिशन शुरू किया था 1897 में। अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था ये वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया 1904 ईस्वी में। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था, ये भी ध्यान रख लेना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम, एक और भी जगह आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, मतलब वो मानते थे अपना राजनीतिक गुरु इनको। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग याद रख लेना, अभी हमने एक इंडियन लीग पढ़ी थी वो अलग है, ये मुस्लिम लीग अलग है। आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान, ठीक है, इसका पूरा नाम है आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा 1906 में स्थापित की गई थी। और यहीं से ही जो भारत और पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, मतलब भारत के बंटवारे की बात इसी मुस्लिम लीग से शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, आगा खान और सलीम उल्लाह खान। विश्व भारती,
यहाँ पर ये नाम है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 में की गई थी, ध्यान रखना, विश्व भारती। नेक्स्ट है यहाँ पर गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की गई। देखो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो जो मूक पॉइंट होता है जिसको हम लोग नहीं याद करते हैं, हमें बहुत बच्चों को पता होगा गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन काशीराम का नाम नहीं पता होगा, है ना, 1-8% को छोड़कर काशीराम का नाम नहीं जानते होंगे। ये 1913 में स्थापित किया था इन्होंने गदर पार्टी को, और ये काशीराम के साथ मिलकर के किया था। ठीक है, अब जो हमारे मतलब कहते हैं ना, जिनको हम याद नहीं करते, जिनको इंपॉर्टेंट नहीं समझते, वही क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है पेपर में। तो आप किसी भी पॉइंट को छोड़ा ना करें, बिल्कुल भी सारी चीज़ें याद किया करें। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया 1915 ईस्वी। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया 1916 में। ठीक है, दोनों ने मिलकर के नहीं किया था, बल्कि होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने अलग किया था और एनी बेसेंट ने अलग किया था, लेकिन दोनों ने ही 1916 में किया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन ये शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन का मतलब था ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था कि ये हमें अंग्रेजों के मतलब खिलाफ, ठीक है, खिलाफ उनके मतलब खिलाफ सारे एकजुट हो गए थे, और उनकी जो चीज़ें थी ना, उनका क्या किया था इन्होंने, मतलब बंद कर दिया था उनका यूज़ करना। ठीक है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? सचिंद्र सान्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया 1924 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये स्थापित किया गया 1924। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम RSS के नाम से जानते हैं, ठीक है, RSS के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर हेडगेवार ने की थी 1925 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी ये भी ध्यान रख लेना, नागपुर के अंदर की थी। कहाँ पर की थी? नागपुर के अंदर की थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की गई। नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, ये जरूर ध्यान रखना, भगत सिंह, छबील दास व यशपाल के द्वारा की गई 1926 ईस्वी में। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? भगत सिंह के द्वारा की गई। छबील दास और यशपाल इनके साथ थे। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भगत सिंह के द्वारा की गई, जो हमारे शहीद के नाम से जाने जाते हैं। 1928 में की गई थी। 1928 में स्थापना की गई थी, और 1931 में 23 मार्च 1931 में क्या किया गया था? इनकी जो मतलब आप जानते हैं, इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था हमारे देश के लिए। ठीक है, ये भी डेट याद रख लेना, 23 मार्च को आज भी शहीद दिवस मनाया जाता है। हरिजन सेवक संघ, ये महात्मा गांधी ने स्थापना की थी 1932 में। ठीक है, 1932 के अंदर की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया 1936 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी B.R. अम्बेडकर 1936 ईस्वी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिनका जन्म कटक में हुआ था, 1939 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक। ये सारी संस्थाएं और संस्थापक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज को हम ज्यादातर बस आजाद हिंद फौज का नाम सुना और हम तुरंत की तुरंत सुभाष चंद्र बोस ठोक देते हैं, लेकिन वहां पे वो गलत होता है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी, और इन्होंने 1943 में की थी। ठीक है, तो दोनों ही जो क्वेश्चन है वो अलग है। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, और शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको जीके की कंटिन्यू ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। ज़्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक लाने की मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और वो भी एकदम फ्री में। ठीक है,
और इसके अलावा आप अगर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से रिलेटेड अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप मतलब यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट पेपर की यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की या जीके की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर तो मैंने कंप्लीट पहले भी कराया और अब भी कराऊंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।